तालिबान के फाइटर्स, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन है, तो 15,000 तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी बड़ी हेडलाइन बनती क्यों है? क्योंकि पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में 24 तारीख की रात को एयर स्ट्राइक कर दी थी। आज थर्सडे के दिन हम ये सेशन सुन रहे हैं, मंगलवार के दिन शाम के दिन मतलब अंधेरे में 10:30 बजे के आसपास पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी थी। उस एयर स्ट्राइक का क्या कारण था वो आज के सेशन में जानेंगे। एयर स्ट्राइक के बदले में अफगानिस्तान क्या उस एयर स्ट्राइक को झेलकर बैठ जाएगा, ये भी हम जानेंगे। और झेलकर बैठता हुआ दिख तो इन खबरों में नहीं रहा है, तो क्या आगे आने वाले टाइम में अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा? आइए तो चर्चा करते हैं। तो भाई साहब एक तस्वीर है जो आप सबको देखनी चाहिए। तस्वीर ये है कि हाल ही में पाकिस्तान के किनारे लगे अफगानिस्तान में एक पख्तिला नामक जगह है, पख्तिका। पख्तिका नामक स्थान पर कुछ इस प्रकार के धमाके हुए। ये पख्तिका नामक स्थान पर जो धमाके हुए ये हुए थे 24 तारीख की रात को। 24 तारीख की रात को ये जिसने थे तो अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस करके 46 लोगों को मार दिया। अब ये 46 लोग कौन से साहब जो मारे गए? 46 लोगों में पाकिस्तानियों का कहना था हमने तहरीक तालिबान के आतंकी मार दिए। अच्छा ये तहरीक तालिबान कौन है? तो ब्रीफ में केवल इतना जान लो कि तालिबान दो हैं आजकल साहब। एक तालिबान जो अफगानिस्तान का राजा बनकर बैठा है, जिसने शासन संभाल लिया है। एक तालिबान और है जिसने तहरीक तालिबान नाम से पाकिस्तान की सत्ता हथियाने के लिए काम शुरू कर दिया है। मतलब एक तो वो जो अफगानिस्तान में चल रहा है वो प्योर वाला तालिबान है जिसका नाम ही तालिबान है, और एक तहरीक तालिबान है टीटीपी। उस टीटीपी ने टारगेट किया हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है और जनजातीय इलाके जैसे कि वजीरिस्तान वगैरह में तो अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलानी है। आए दिन चीनियों को मारना है, पाकिस्तानी सेना को भगाना है। इस टारगेट के साथ वो लंबे समय से काम कर रहा है। उसके हौसले तब से बुलंद हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ गया है। तो उसका मकसद एक ही है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना। लेकिन 2021 में जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्स गई और तालिबान का शासन आया तो तहरीक तालिबान ने भी अपने ठिकाने पाकिस्तान से शिफ्ट करके अफगानिस्तान में शामिल कर लिए कि अब चलेंगे अफगानिस्तान भाई का शासन है, वहीं से आकर के पाकिस्तानियों को मारेंगे। पाकिस्तान पर यह बात बहुत हद तक लागू होती है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो फिलहाल के लिए इनके साथ कुछ वैसा ही है कि आतंक को पनाह दिया, आतंक का मॉडस ऑपरेंडी लोगों को समझ में आ गया। ऑपरेंडी समझ में आ गया तो इनको लगा कि इनको मारने में जैसे हमारे पापा ने हमें बम से मारा था ऐसे ही हम भी कुछ करें। तो पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पर वैसे ही बम गिराया जैसे भारत ने कभी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर की थी। तो इन्होंने कहा कि लो बेटा हम मारेंगे अफगानिस्तान में, हमारा नाम होगा। इनको ये नहीं पता था कि तालिबान इनसे बदला लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। इनको लगा अपना ही तो पैदा किया हुआ है, हमने ही तो पनाह देकर के उसको उठाया था कि जाओ अमेरिका को भगाओ, हम ही तो दो धारी तलवार बनकर खेलने निकले थे। अब इनको क्या पता था कि इनके खिलाफ मामला बिगड़ जाएगा। फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर की है, तहरीक तालिबान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में कहा गया कि 46 लोग मार गिराए हैं। 46 लोगों की तस्वीरें बाहर आई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मासूम बच्चे हैं। साथ ही साथ न्यूज एजेंसी एपी ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से ही कुछ और तस्वीरें निकाली, जिन तस्वीरों में कुछ इस प्रकार से पाकिस्तानी लोगों के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि हमने इतने सारे तहरीक तालिबान के आतंकी मार गिराए। लेकिन खुद अफगानिस्तान कह रहा है, अफगानिस्तान के रहने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स और वहां के न्यूज चैनल कह रहे हैं कि इन्होंने बच्चे मारे हैं। डेथ ऑफ एनी मिलिटेंट रिपोर्ट ही नहीं हुआ है, चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइफ इन द स्ट्राइक। तो बोले आपने हमारे बॉर्डर में घुसकर लोगों को मारा तो टेक्निकली आपने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया और आपने सॉवरेनिटी, यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज की तस्वीरें हैं जो बच्चों की हैं, इसलिए हमने उन्हें छुपा दिया है। यहाँ की न्यूज को आप इतना समझ लें कि कंफर्मेशन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ मिलिटेंट्स ऐसी कोई न्यूज है नहीं। आप लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया। क्या धोखा किया? आपने सेम डे हमारे पास एक पाकिस्तानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और भेज करके सेम डे हम पर गोला चला दिया। अब तस्वीर तारीखों पर नजर डालें आप। यहाँ देखिए दिसंबर 24 की आप नजर तस्वीर पर मतलब ट्वीट पर शाम 11:52 का ट्वीट है ये, ठीक है। अच्छा खबर क्या लिखी गई है कि जिस दिन पाकिस्तान का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव काबुल आता है उसी समय पर एयर स्ट्राइक हो जाती है। मतलब आपने हमारे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए धोखा किया। क्या? आपने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ भेजा। अब इस खबर को देखें आप। पाकिस्तान का स्पेशल एनवॉय जिसका नाम सादिक है, ये काबुल पहुंचता है 2024 के अंदर ही 24 दिसंबर के दिन। ये खबर कब की है? 8:30 बजे की। 8:30 बजे है वजीरिस्तान। इस वजीरिस्तान के अंदर ट्राइबल्स रहते हैं। उन ट्राइबल्स के ऊपर शासन टीटीपी करता है, या कहो कि ट्राइबल्स ने अपनी फोर्स तहरीक तालिबान के नाम से बनाई हुई है। यहीं से ये लोग पाकिस्तानी सेना से लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसे यहाँ टिकने नहीं देते और बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ अफगानिस्तान में शरण ले लेते हैं। इसी जगह पर इन्होंने गोले चलाए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वजीरिस्तान को शांत रखने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में छुपे हुए टीटीपी के लड़ाकों पर हमले किए, जिसके चलते 46 लोगों की जान चली गई। इतिहास, जिस इतिहास में सोवियत यूनियन हमारे सामने नहीं दिखा, ब्रिटेन हमारे सामने नहीं दिखा और अमेरिका हमारे सामने नहीं दिखा। ये तो सच है कि अमेरिका की नाटो फोर्सेस को 2021 में यहां से निकलना पड़ा, अमेरिका को तालिबान से समझौता करना पड़ा। ये बात कब बोल रहे हैं? उस दिन बोल रहे हैं जिस दिन सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगाने की वर्दी बनाई जा रही है। तो बोले देखो भाई पाकिस्तानियों, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हम तुम्हें काउंट ही नहीं करते, हमने दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी सत्ताओं को किनारे कर दिया और तुम हम पर हमला कर दिए हो। ऐसे में इनके रिएक्शन से निश्चित ही तहरीक तालिबान को हिम्मत मिली है, जो कि था तो पाकिस्तानी, शरण अफगानिस्तान में लिया हुआ था, उसे एक साथ अब तालिबान का साथ मिल गया है। इस अल्टीमेटम का पाकिस्तान को नुकसान होना तय था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सरकार खुद से यह मान ले कि अब टीटीपी भी रोल में आएगी और हुआ भी यही। पाकिस्तान के अंदर ही टीटीपी ने अपनी एक पैरेलल सरकार अनाउंस कर दी कि ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे, पैरेलल गवर्नमेंट। ये बनकर आती है इंडिया टुडे के अंदर कि इस समय पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ अफगानिस्तान के लड़ाके चलने शुरू हो गए हैं और वो निकल निकल कर तमाम जगहों से निकल करके इस बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं कि हम जाएंगे और जाकर के काबुल, कंदार और हेरात से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर खड़े होंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई साहब इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या इसमें कोई भारत का रोल भी है क्या? क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी हो, पाकिस्तान ढोलेगा तो भारत पर ही, तो क्या भारत का रोल भी है क्या? तो भाई साहब सूत्र तो जुड़ते ही हैं, जुड़ भी गए। क्या जुड़े? भारत की तरफ से हाल ही में हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर जो है फॉरेन के, वो जाकर के अफगानिस्तान के मंत्री से मिले। अब ये खबर 26 दिसंबर की है। क्या
ऑफिशियल्स ने पहली बार तालिबान के एक जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर है काबुल में, उनसे वार्ता की थी। 7 नवंबर की ये कटिंग है और उसमें लिखा था कि ये मीटिंग जेपी सिंह नाम से जो भारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जो अफगानिस्तान के लिए अपॉइंट किए गए हैं, पाकिस्तान ईरान के लिए, वो जाकर के इनसे मिलते हैं और ये जो पैकेट सा है ना, ये गिफ्ट करते हैं।